सबका साथ और स्नान अकेले करता है। साथियों, जब तक आपका हमारा आदर्श होना चाहिए तथागत बुद्ध, वही तथागत बुद्ध जो करता था वो बोलता था, और जो बोलता था वो करता। क्या लटके हो ये फर्जी राम और फर्जी राम राज्य में? आप लोग बदलो अपना आदर्श। लेकिन प्रश्न है कि जब ये सामाजिक परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? साथियों, जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन होगा, और जब हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन होगा तो हमारा राजनैतिक परिवर्तन होगा, और जब हमारा राजनीतिक परिवर्तन होगा तो हमारा आर्थिक परिवर्तन होगा, और जब ये सारे परिवर्तन हो जाएंगे तब हमारी व्यवस्था में परिवर्तन होगा। सो हमारी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए होनी चाहिए। आज जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं वो व्यवस्था हमारे लायक नहीं है। इस व्यवस्था ने हमको गुलाम बनाया है। साथियों, इस गुलामी की व्यवस्था को तोड़ करके हमको समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, और इसके जड़ में है साथियों कि हमको अपना आदर्श बनाना होगा। महात्मा बुद्ध हमारे आदर्श होंगे, बाबा साहब अंबेडकर हमारे आदर्श होंगे, छत्रपति साहू जी हमारे आदर्श हैं, महात्मा फूले हमारे आदर्श हैं, ये हमारे आदर्श हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज जातिगत जनगणना। साथियों, आर्टिकल 340 मैं बोला था कि चिन्हित करो कि कौन कौन लोग पिछड़े हैं। सर प्लीज थोड़ा टाइम का। So sir, I am going to finish it within 2 or 3 minutes. Actually, I have to touch all these 3 points. These are very important points, please. 2 मिनट में आप प्लीज कंक्लूड कीजिए। सो जातिगत जब जनगणना होगी तो हमारी पहचान होगी, जब हमारी पहचान होगी तो हमारी संख्या का पता चलेगा, जब हमारी संख्या का पता चलेगा तो उसके अनुसार नीति निर्धारित होगी, नीति का निर्धारण होगा, बजट होगा, बजट जब होगा तो हमारे ऊपर खर्च होगा और हमारी उन्नति होगी। और इस चीज को कौन नहीं होने देता है? साथियों, हम लोग बहुसंख्यक नहीं है, हम लोग बहुजन नहीं है, हम लोग इस देश के मूल निवासी। जो कहता है ये बहुजन है, बहुसंख्यक है, नहीं। ब्राह्मणों ने हमें शूद्र कहा, अति शूद्र कहा, हमने मान लिया। मुगल आया, हमको कहा कि ये हिंदू है, हमने मान लिया। लेकिन न तो हम हिंदू हैं और न शूद्र हैं, हम इस देश के मूल निवासी। और हमारी लड़ाई विदेशियों से। अगर आपको विदेशी के विषय में जानना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के 21 मई 2001 का इंग्लिश वर्जन आप पढ़िए। तो साथियों, ये तो हुआ जनगणना के विषय। निजीकरण, थर्ड पॉइंट, निजीकरण। माय डियर नॉट स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय साथियों, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली आई वाज द साइंटिस्ट इन DRDO। 10 साल मैं वैज्ञानिक रहा। ये निजीकरण आया 1991 में, कांग्रेस की सरकार निजीकरण को लाया। हम लोगों को बोला कि बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा निजीकरण से। मैं रिजाइन कर दिया, आ गया प्राइवेट में। 8 साल प्राइवेट में काम किया, फिर इसमें काम किया। मुझे अनुभव है, क्योंकि डॉक्टर कलाम सर यूज्ड टू से
one should have experience in the field of R&D, one should have experience in the field of industries, one should have experience in the field of entrepreneurship, and one should have experience in the field of academics. And fortunately, I have got all these 4 points, my dear दर्शक, और मुझे अनुभव है कि सर प्लीज आप बहुत टाइम निजीकरण का क्या सर आई डोंट वांट टू टेक योर मच टाइम यू हैव ऑलरेडी टेकन मच ऑफ द टाइम माय सिंसियर थैंक्स टू द दर्शक हु हैव लिसन मी थैंक यू सो मच थैंक यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप जब तक मनुष्य के आचरण में परिवर्तन नहीं होगा तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। और जब तक उसका आदर्श नहीं बदलेगा तब तक उसका आचरण नहीं बदल सकता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे जरूरी है कि उसके आचरण में परिवर्तन हो, और उसके आचरण में परिवर्तन होने के लिए जरूरी है कि उसका आदर्श में परिवर्तन हो। अगर आपका आदर्श फर्जी है तो आपका समाज फर्जी समाज बनेगा।